कितने सारे कौवे आवाज़ कर रहे हैं। ऐसा लगता है उन्होंने कुछ देख लिया ना। ये यहाँ पर गन्ने की फसल है और इस तरफ देखो सरसों के खेत हैं। और हमें इतना लंबा आगे तक जाना है, करीब यहाँ से 5 किलोमीटर आगे तक। तो पैदल चलने में काफ़ी टाइम लगेगा। गन्ने के खेत लग रहे हैं अच्छे, लेकिन थोड़ा सा रिस्क रहता है ना जंगली जानवरों का। बाहर निकल आए कभी कोई हमला कर दे। शाम का टाइम है, 5 बज गए हैं अभी। और इस तरफ ये हरियाली, कितना अच्छा व्यू आ रहा है। और हमें जाना है पैदल पैदल काफ़ी दूर तक। देखते हैं कितनी देर में पहुंचते हैं। अभी तो थोड़ा ही टाइम हुआ है और मैं थक गया हूँ पैदल। इस तरफ एक गेहूं का खेत है, तो देखो गेहूं के खेत में अभी पानी भरा हुआ है। ये देखो पानी भरा है ना, लेकिन इस तरफ कोई ट्यूबवेल वगैरह मोटर नहीं है। लेकिन पानी कहाँ से आया? पानी आया वहाँ से। और ये एक पुलिया है, इसके नीचे से पाइप डाल रखा है। नीचे से, इसके नीचे से पानी इस तरफ तक जा रहा है, पुलिया के नीचे से। गांव में लोग खेत भरने के लिए ये टेक्निक भी अपनाते रहते हैं। और मैं दिखाता हूँ आपको, सामने एक सरसों का बहुत बड़ा खेत है, काफ़ी बड़ा है वो, करीबन होगा 20 बीघा तो होगा ही वो। मैं दिखाता हूँ आपको। और इस तरफ यहाँ गन्ने के खेत हैं, वो अभी कट चुके हैं। गन्ने के यहाँ पर वो पड़ा है, गन्ने का छिलका जो ऊपर रहता है ना, आग जलाने के काम आता है, वो बचा हुआ है। और इस तरफ सरसों का, ये देखो कितना बड़ा खेत है, कितना बड़ा सरसों का खेत है ना। पूरा यहाँ जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है सरसों ही सरसों दिख रही है, बस सब सरसों के खेत हैं। और हम यहाँ इस रास्ते से जाना है और शाम होने वाली है। सूरज देखो अभी इतने ऊपर है। वहाँ पर सामने से एक टुकटुक आ रहा है, लेकिन वो इस रॉन्ग साइड जा रहा है ना। हम इस टाइम खेतों के अंदर फसल है। अगर फसल नहीं होती ना तो हम लोग इस रास्ते से जाने से अच्छा होता यहाँ खेतों के बीच से निकल जाते, ये शॉर्टकट रहता हमारा। लेकिन अभी ऐसे खेतों में घुस नहीं सकते ना, गेहूं की फसल है, फिर आगे सरसों है, तो ये लोग बुरा मान जाते हैं। लोग ऐसे किसी की फसल ख़राब करना भी ठीक नहीं होता। अगर ये फसल नहीं होती, मई और जून का टाइम होता, तो हम लोग शॉर्टकट लेके खेतों के बीच से अपने घर की तरफ निकल जाते। लेकिन अब हमें रास्ते पर ही जाना पड़ेगा इस तरह से, जहाँ तक ये रास्ता जाता है। और ये रास्ता हमें काफ़ी देर से पहुँचाएगा। देखो वहाँ बीच रास्ते में कबूतर बैठे हैं। ये गांव में मिलते हैं, ये दूसरी तरह के कबूतर होते हैं। और आगे कुछ बहुत सारी चिड़ियाँ आवाज़ कर रही हैं, जैसे कौवे है ना, लगता है कोई जानवर है या फिर कोई पक्षी वगैरह मर गया हो तब वो शोर मचाते हैं। कौवे वहाँ खंबे के ऊपर बैठे हैं बहुत सारे, मैं पास जाके दिखाता हूँ। कितने सारे कौवे आवाज़ कर रहे हैं। ऐसा लगता है उन्होंने कुछ देख लिया है, इसलिए वो शोर मचा रहे हैं। या तो कोई यहाँ पर जानवर वगैरह है जो मरा हुआ है, उसके लिए आए हैं, कुछ और है। तो नहीं कोई जानवर, वहाँ खेत के अंदर एक घोड़ा चल रहा है बस। तो फाइनली 1 घंटे के बाद मैं गांव तक पहुँच ही गया। मैं दिखाता हूँ आर्यन, हमारा घर। टाइम लगाए वो। हम आ गए हैं घर पे और वो रहा आर्यन, ये रहा आर्यन। तुमने नमस्ते नहीं करी मुझसे? नमस्ते करो। पानी दे दूं? और जो हमेशा की तरह